दोस्तों, जब भी हम जिक्र करते हैं इस कायनात का यानी इस यूनिवर्स का, तो हमारे दिमाग में बहुत से सवाल घूमने लगते हैं। जैसे हमारी ये कायनात आखिर बनी कैसे होगी, ये कितनी बड़ी होगी, और ऐसा क्या है जो आज भी इस कायनात ने अपने अंदर छुपा रखा है। तो दोस्तों, वैसे तो इस कायनात ने अपने अंदर बहुत से भयानक राज दफन किए हुए हैं, लेकिन जो सबसे भयानक हमने देखा है वो है ब्लैक होल। एक ऐसी अंधेरी जगह जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। ब्लैक होल्स के बारे में हमें बहुत सी कहानियां सुनने को मिलती हैं, जैसे ये एक दूसरे यूनिवर्स का रास्ता है, यानी ब्लैक होल में जाने के बाद हम एक ऐसी कायनात में पहुंच जाएंगे जहां एक अलग ही किस्म की जिंदगी होती है, जो वक्त से भी परे होती है, जहां ना वक्त होगा न कभी मौत आएगी। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ब्लैक होल्स खुदा तक पहुंचने का रास्ता होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब सिर्फ लोगों के जहन के तस्वुर हैं। पता लगाना मुश्किल है कि ब्लैक होल मौत देते हैं या फिर एक नई जिंदगी। ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब ढूंढने के लिए इंसान ने कायनात का मुताला शुरू किया, और जब इंसान ने इस कायनात को पढ़ा तो इंसान की सोचने समझने की ताकत भी दंग रह गई। तो आज की इस वीडियो में हम कायनात की सबसे खतरनाक चीज ब्लैक होल्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए इसे एंड तक देखते रहना। ब्लैक होल होता क्या है? ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां कायनात का सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। उस अंधेरे से कोई चीज बचकर नहीं निकल सकती, हत्ता कि रोशनी भी नहीं। रोशनी ब्लैक होल के अंदर जरूर जाती है, लेकिन वहां से वापस नहीं आती, क्योंकि ब्लैक होल रोशनी को भी निगल लेते हैं, और इसी अंधेरे की वजह से इन्हें ब्लैक होल कहा जाता है। अगर सिंपल अल्फाज में कहें तो कायनात की सबसे ज्यादा ग्रेविटी एक ब्लैक होल के अंदर होती है। ये ग्रेविटी हर उस चीज को खींच लेती है जो भी इसके करीब आती है, और जो एक बार ब्लैक होल के अंदर चला जाए वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए ब्लैक होल को कहते हैं द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी एक ऐसा रास्ता जहां की कोई वापसी नहीं, या एक ऐसी अंधेरी रात जिसका कोई सुबह नहीं। ब्लैक होल में जाने के बाद फिजिक्स के कोई कानून काम नहीं करते, हत्ता कि न्यूटन के ग्रेविटी के लॉज भी फेल हो जाते हैं। यानी ब्लैक होल कायनात का एक खौफनाक और तिलिस्मी चेहरा है जिसे समझना आसान नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लैक होल बनता कैसे है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें 100 साल पहले यानी 20वीं सदी में जाना पड़ेगा। उस वक्त लोग मानते थे कि ब्लैक होल जैसी कोई चीज होती ही नहीं, ये सिर्फ कहानियों की बात है। 1916 में एक साइंटिस्ट कार्ल श्वार्ज़शील्ड ने आइंस्टाइन की जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज करते हुए कहा कि अगर हम किसी चीज के साइज को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दें तो वो चीज ब्लैक होल बन जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हम जमीन के साइज को बहुत छोटा कर दें तो जमीन भी एक ब्लैक होल बन जाएगी। उस वक्त तो इस थ्योरी को मजाक समझा गया, लेकिन 1971 में ये थ्योरी सच साबित हुई जब साइंटिस्ट ने पहला ब्लैक होल देखा जो जमीन से 6000 लाइट ईयर्स दूर था। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैक होल्स के कितने टाइप्स होते हैं? अब तक साइंटिस्ट ने 4 किस्म के ब्लैक होल्स देखे हैं। मिनिएचर ब्लैक होल्स, साइज एटम जितना लेकिन ताकत इतनी के पहाड़ निगल लें। स्टेलर ब्लैक होल्स, सूरज से 20 गुना बड़े, जो बड़े स्टार्स के सुपरनोवा के बाद बनते हैं। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स बहुत सारे स्टेलर ब्लैक होल्स के मिलने से बनते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, सूरज से अरबों खरबों गुना बड़े, जो हर गैलेक्सी के सेंटर में होते हैं, जैसे सेजिटेरियस ए जो मिल्की वे के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 8, अगर आप ब्लैक होल में गिर गए तो ब्लैक होल में गिरते ही आपकी बॉडी इतनी स्ट्रेच हो जाएगी कि आप एक नूडल की शक्ल ले लोगे। वहाँ टाइम का फ्लो भी बदल जाता है। आपको लगता है दूसरे लोग फास्ट चल रहे हैं, लेकिन वो आपको स्लो मोशन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये काले होते हैं तो दिखते कैसे हैं? ब्लैक होल को डायरेक्टली नहीं देखा जा सकता, लेकिन उनके इर्द गिर्द अक्रीशन डिस्क होती है, घूमती हुई गैस और धूल जो रोशनी देती है। ब्लैक होल का अंदर वाला हिस्सा इवेंट होराइजन कहलाता है, जहां से कोई वापस नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 6, अगर सूरज ब्लैक होल बन जाए तो? सूरज इतना बड़ा नहीं कि ब्लैक होल बन सके। 5 अरब साल बाद वो रेड जाइंट बनेगा, फिर व्हाइट ड्वार्फ और ठंडा हो जाएगा। लेकिन मान लो कि वो बन भी गया तो प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द घूमेंगे, लेकिन रोशनी ना होने की वजह से जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, क्या ब्लैक होल पूरी गैलेक्सी निगल सकता है? नहीं, गैलेक्सी बहुत बड़ी होती है और ब्लैक होल इतना पावरफुल नहीं होता कि वो उसे निगल ले। क्वेश्चन नंबर 4, अगर जमीन ब्लैक होल में गिर जाए तो पहले कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जमीन टुकड़ों में टूट जाएगी और अंजाम सिर्फ मौत होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्या ब्लैक होल से बचने का रास्ता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी ग्रेविटी से रोशनी भी नहीं निकल सकती। क्वेश्चन नंबर 2, साइंटिस्ट इतनी दूर से ब्लैक होल कैसे देखते हैं? नासा के पास जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसी ताकतवर सैटेलाइट्स हैं जो स्पेस के बहुत दूर तक देख सकती हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, क्या ब्लैक होल से ज्यादा खतरनाक कोई चीज है? शायद व्हाइट होल। इसका तसव्वुर है कि वो ब्लैक होल का उल्टा होता है, चीजों को खींचने के बजाय बाहर फेंकता है। अभी तक देखा नहीं गया, लेकिन तसव्वुर बहुत खतरनाक है। इस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियोस बनाने में बहुत रिसर्च और एडिटिंग लगती है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल डीप स्टोरी को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।